अस्सलाम वालेकुम। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट की तरफ से एक अनाउंसमेंट की गई है कि सीएसएस का जो एक्चुअल कंडक्ट ऑफ एग्ज़ाम है, उससे पहले एक स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा। इसके हवाले से चंद बातें मैं आपसे करता चलूँ। सबसे पहले ये कि स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है? स्क्रीनिंग टेस्ट जो होता है, ये एक एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है और ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जनरल रिक्रूटमेंट में देते हैं या जैसे पीएमएस का जनरल नॉलेज का पेपर होता है। इसका प्रोसीजर सिलेबस तो अभी अनाउंस नहीं किया गया है एफपीएससी की तरफ से, लेकिन जल्दी अनाउंस कर दिया जाएगा और वो जो भी होगा उसकी सूरत हाल यही होगी कि मार्क्स को डिवाइड किया जाता है डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। यानी ये आपका जो 100% इसके मार्क्स में से 33% पासिंग मार्क्स हैं, तो इसमें से 20% मिसाल के तौर पे इंग्लिश होगी, 10% या 15% करंट अफेयर्स, इसी तरह से फिर पाकिस्तान अफेयर्स, जनरल साइंस है, इस्लामिक स्टडीज़ है और दीगर चंद सब्जेक्ट्स हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं ओवरऑल, ये एक आपका जनरल नॉलेज आप कह लें, उसको टेस्ट करने के लिए स्क्रीनिंग लिया जाता है। तो ये कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। मैं समझता हूँ कि वो बच्चे जो सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं सीएसएस 2022 की, उनको वैसे भी ये चीज़ें तो आपके माइंड में होती हैं। सिर्फ ये होगा, फ़र्क ये हो जाएगा कि इसकी प्रिपरेशन के लिए आपने एक स्ट्रेटजी बनानी होगी जो आने वाले 3 महीने में आप उसको फॉलो कर सकें। वो स्ट्रेटजी ये है कि आप जो भी चीज़ स्टडी करें, उसके जो बुलेट पॉइंट्स हैं वो आप साइड पे लिखते जाएं। मिसाल के तौर पे करंट अफेयर्स में आप अफगानिस्तान इशू को पढ़े हैं, रिसेंट डेवलपमेंट है, उस पर क्वेश्चन लाजमी बनेगा, कोविड पे क्वेश्चन बन सकता है, इसी तरीके से ईरान और चाइना की जो डील हुई है उस पर बन सकता है। अब जब आप इस टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं पेपर के लिए, तो इसमें से जो बुलेट पॉइंट्स हैं वो आप साइड पे लिखते जाएं। यही वो बुलेट पॉइंट्स हैं जिनमें से एमसीक्यू बेस्ड पेपर बनता है और वो आपके लिए कोई ऐसा चैलेंज नहीं रहेगा। अच्छा, दूसरी बात इसमें यह है कि क्या पहले कभी इस तरह का पेपर लिया गया है या हुआ है? तो जैसे मैंने बताया कि पीएमएस में होता ही ये जनरल नॉलेज का जो पेपर है उसको आप स्क्रीनिंग ही समझ लीजिए। इसी तरीके से एफपीएससी के बाकी जितने पेपर्स हो रहे हैं उससे पहले स्क्रीनिंग लिया जाता है, उसके बाद फिर सब्जेक्टिव होता है। तो ये बिल्कुल उसी पैटर्न पे सीएसएस से पहले लिया जाएगा। अच्छा, अब अगली बात ये है कि ये जनाब इसको मतलब होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अच्छा फ़ैसला है या बुरा फ़ैसला है? मैं ये समझता हूँ कि इस फ़ैसले की टाइमिंग जो है वो ठीक नहीं है। यानी अगर इस तरह का कोई डिसीज़न लेना ही हो, उसको इम्प्लीमेंट आपने करना हो, तो उसको टाइमली किया जाता है। और उसका प्रोसीजर ये है कि आप 2022 के जो पेपर्स होने हैं फ़रवरी में, वो आप कंडक्ट कर लेते, उसके बाद मार्च या अप्रैल में अनाउंस कर लें। फिर ये होता है कि वो पूरा साल जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, वो एक माइंड सेट के साथ करते हैं, तो वो इतना ज़्यादा उनके लिए प्रॉब्लमैटिक नहीं होता। लेकिन फिर भी मैं ये जैसे पहले कह चुका कि जो सीरियस बच्चे हैं उनके लिए अभी भी ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। पॉजिटिव या नेगेटिव डिसीजन के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि पॉजिटिव ये इस तरह है कि बहुत से ऐसे लोग जो नॉन सीरियस हैं, अब वो पेपर में नहीं बैठेंगे, यानी वो स्क्रीनिंग में ही आउट हो जाएंगे। तो फिर सिर्फ वो लोग सामने आएंगे हु आर सीरियस अबाउट दिस कंपटीशन। अब आमतौर पे देखें ना, आप जब भी सीएसएस का रिजल्ट देखते हैं तो उसकी परसेंटेज बड़ी लो होती है, 1.2%, 1.5%, 2%, 2.3%। ये इस वजह से होती है कि जो टोटल जंक होता है उसके साथ उसका वो एनालिसिस किया जाता है। मसलन जी 30,000 लोगों ने अप्लाई किया, 18,000 ने जो है वो पेपर दिए, उसमें से ये बच्चे पास हुए। तो वो 18,000 सीरियस नहीं होते, उनमें से बहुत से ऐसे हैं जो नॉन सीरियस होते हैं, तो वो इसमें से आउट हो जाएंगे। ये तो है इसकी पॉजिटिव साइड। नेगेटिव के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि सीएसएस इससे पहले तक वाहिद एक इस तरह का एग्जाम था जिसमें क्रैमिंग का कंसेप्ट नहीं था। यानी आपने सीएसएस का पेपर देना है तो उसमें आपकी कंसेप्चुअल एबिलिटीज या एनालिटिकल एबिलिटीज इन्हीं को ऑब्जर्व किया जाता है। जबकि एमसीक्यू बेस्ड जो पेपर होते हैं, दिस इज टोटल क्रैमिंग, मतलब आपने रट्टा लगाना है और उसके बाद आपने जो है वो पेपर देना है। तो ये एक इसका नेगेटिव पहलू है। बहरहाल मैं यही कहूँगा एट द एंड कि आप लोगों को इसमें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 3 मंथ्स का टाइम अभी आपके पास है। इन 3 मंथ्स में जो कुछ आपने करना है वो सिर्फ ये है कि इसी तर्ज पे आप प्रेपरेशन शुरू कर दें जिस तरह से आपने स्क्रीनिंग देना है। यानी आप जो टॉपिक पढ़ेंगे उसके आप बुलेट पॉइंट्स बनाते जाएंगे और उन्हीं बुलेट पॉइंट्स को आपने जस्ट रिपीट करते रहना है, तो वो चीज़ें आपके माइंड में रहेंगी। बाकी इसके हवाले से ये है कि दिस इज़ जस्ट एन इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिसमें आपको ये बताना ज़रूरी था कि ये फ़ैसला आ चुका है और ये इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा और 2022 से पहले स्क्रीनिंग भी होगा। दूसरा, आपको ये बताना था कि स्क्रीनिंग होता क्या है और आपने इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। और तीसरी बात ये कि ये एक पॉजिटिव डिसीजन है या नेगेटिव डिसीजन है।
इसके बाद मैं ये समझता हूँ कि आपको इसमें मज़ीद टाइम ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तो इस पे बहुत डिस्कशंस होनी है, यूट्यूब पे वीडियोस भी आनी है, एनालिसिस भी आएंगे, फेसबुक की पोस्ट भी आएंगी, सब कुछ आएगा, लेकिन उसमें बिल्कुल तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो फ़ैसला आ गया है ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो फिर आपने जो अपनी स्ट्रेटजी है वो कैसे बनानी है वो अभी मैंने आपको बना के दे दी। सो बिल्कुल इसमें परेशान ना हो, इंशाल्लाह ताला अपनी तैयारी इसी तरह मेहनत से जारी रखें। ये जो 3 महीने का टाइम है इसमें आपकी वो रिवीजन की स्ट्रेटजी होती है, वैसे तो इसी रिवीजन के साथ साथ आपकी एमसीक्यूज की तैयारी भी होती रहेगी। आई विश यू ऑल गुड लक फॉर योर एग्जाम्स एंड मे गॉड ब्लेस यू। खुश रहिएगा। अल्लाह हाफिज।